ओम शांति। सुनते हैं 27 फेब 96 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है सत्यता की फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। सबसे पहले बाबा ने कहा सबसे पहला सत्य कौन सा है जिससे आप में पवित्रता की शक्ति आई। नंबर 2, महात्माओं की पवित्रता एवं आपकी पवित्रता में क्या फर्क है। नंबर 3, सत्यता की परख क्या है। नंबर 4, सत्यता की शक्ति धारण करने में कौन सी शक्ति की आवश्यकता है। तो आज की मुरली बहुत सुंदर। बाबा ने कहा सत्यता माना ये नहीं कि मैंने झूठ नहीं बोला है और कुछ और, भाई किसी को झूठ ना बोलना, यही सत्यता है। बाबा ने कहा सबसे बड़ी सत्यता कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। तो क्या आत्मिक स्थिति में टिके हैं तो हम सत्य स्वरूप में टिके हैं, नहीं तो हम झूठे स्वरूप में टिके हैं और उससे झूठे काम होते ही रहेंगे। बड़ी सुंदर गहरी मुरली बाबा की। तो सुनते हैं 27 फरवरी 96 की मुरली। सत्यता की फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। आज सत्य बाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं व समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। क्या मैं आत्मा हूं? ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूं या फलाना हूं, बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले सव स्वरूप और फिर बाप के सत्य परिचय को जानना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया। तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। यह चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है। तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना? सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपको देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पार्ट बजाती हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देवात्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र है। और सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं है। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देव आत्मा का पार्ट याद है? पांडवों को याद है? देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से बनाती, नेचुरल नहीं। ना नेचुरल है ना नेचर रूप में।
और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है। कोई पुरुषार्थ वहां नहीं है। यहां का पुरुषार्थ वहां नेचुरल हो जाता, क्योंकि वहां पवित्रता का नाम निशान नहीं, मालूम ही नहीं। हाँ, तो हमारी पवित्रता और महात्माएं की पवित्रता में बाबा ने फर्क बताया। तो नाम मालूम ही नहीं कि पवित्रता भी होती है, इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझें, लेकिन सब स्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते, बाप के सत्य परिचय को ही नहीं जानते, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी, तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो। वह सदा नहीं रहता, सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है। झूठ तो बोला ही नहीं तो क्यों नहीं सत्य है। अगर कोई यह समझकर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सत्य बोलती, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार बार कहेंगे मैं सच बोलती हूं, मैं सच बोलती हूं, मैं सदा सच्ची हूं, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। कितनी बड़ी बात प्यारे बाबा ने कही। फिर वो सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि ये अपने को सिद्ध कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं, और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना जो सच्चा होगा वह कैसे दिखाई देगा। सच तो नच, सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब जिद करके सिद्ध करते हैं तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे तो वह खुशी का नहीं होगा, थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का नहीं होगा। सच तो बिठो नच, सच्चा खुशी में नाचता है, तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती हैं। और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होकर चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं, क्या बाबा सबकी बातें दिल की सुना रहे हैं, कि आजकल सच्चे लोगों का क्या, दुनिया वाले कहते हैं आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती हैं कहां कहां चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। उसको झूठ नहीं कहते लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है, यह तो करना ही पड़ता है। तो वह स्पष्ट बोलते हैं और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं। फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, ना भावना थी ना भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा
साकार है ना, निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ ही रहे, स्टूडेंट भी रहे, और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई तो चालाकी से चला क्या। लोगों ने कितनी राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना है, यह कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की आवश्यकता है, सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन वह हार नहीं है, उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। वाह वाह वाह, क्या सुंदर बाबा ने। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वह नहीं होती। चाहे प्यादा भी है, नंबरवार तो है ही ना, महारथी भी है, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी हैं, सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते, कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो यह संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता है, वह सहन नहीं है। बल बाहर से लगता है हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सतयुग अर्थात सत्यता की शक्ति से वाइब्रेशन फैलाने वाले, सदा हर समय मन वाणी कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो सदा सत्य स्वरूप में टिके रहना है। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, भगवान की संतान हूं, 1000 भुजाधारी बाबा साथ है, तो चिंता की क्या बात है। अच्छा, ओम शांति। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।